नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नस्साअत आतियतुल ला रैब फ़ीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, संजान की सरज़मीन के बाशिंदे न मुझसे ना आशना हैं, न मैं उनसे ना वाकिफ़ हूँ। गुज़िश्ता साल माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था जिसमें मैं हाज़िर हुआ था, लेकिन आज मैं हाज़िर हुआ हूँ 15वीं शब के एक दिन पहले वाले प्रोग्राम में कि कल इंशाअल्लाह शब बारात है और बहुत ही अज़मत वाली और मुक़द्दस रात कल इंशाअल्लाह हम पर साया फ़गन होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू कल रात जिन लोगों की बख्शिश फरमाने वाला है उनमें हम सबका भी शुमार फरमा दे। मैं जो बातें आज आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूँ वो है अज़ाब क़ब्र के असबाब। मौत तो बरहक है और दुनिया का कोई इंसान मौत से भाग नहीं सकता। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बादशाह, क्या कचकुलाह, कोई भी ऐसा नहीं जो चाहे कि मैं मौत से बच जाऊं और वो मौत से बच जाए। अगर किसी बादशाह के पास सल्तनत मौजूद है, सोने और चांदी के पहाड़ उसके पास मौजूद हैं, और मौत का फरिश्ता जब उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए और वो ये कह दे कि मैं तुझे पूरे सोने के पहाड़ जितने मेरे पास मौजूद हैं मैं तुझे दे दूंगा, मेरी रूह कब्ज न कर, उसकी एक भी नहीं चलेगी। मौत का वक्त अपने वक्त, मौत का फरिश्ता अपने वक्त मुकर्ररा पर आकर उसकी रूह कब्ज करके चला जाएगा। बहुत सारे इंसान मौत से बचने का इंतजाम करते हैं,
मिसाल के तौर पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े ओहदे पर फाइज है, कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो आप देखते होंगे बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, और इसी के साथ साथ बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब के दरमियान वो चलते हैं एक ही चीज से बचने की वजह से कि कोई इनको मार न दे और ये मरे नहीं। मुझे यहां पर बड़ी प्यारी बात एक याद आ रही है कि एक साहब ने कुत्ता पाल के रखा था, और उनसे पूछा गया कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तुमने क्यों पाल के रखा है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तो जवाब में उसने कहा कि मैंने कुत्ता इसलिए पाल रखा है कि रहमत के फरिश्ते ना आए, तो जब कुत्ता मेरे दरवाजे पर बंधा रहेगा तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता नहीं आएगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो उससे जवाब में कहा गया जो कुत्ते की रूह कब्ज कर लेगा वो तेरी भी रूह कब्ज कर लेगा। मौत, आदमी हजार कोशिश कर ले मौत से बचने की, लेकिन बच नहीं सकता। कहीं भी चला जाए आदमी और सोचे मैं मौत से बच जाऊं, तो कुरान कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम कह दो कि बेशक तुम मौत से भाग रहा है, लेकिन वो तुझसे मिल करके रहेगी, कहीं भी बच नहीं सकते। यहां तक कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले के अंदर भी हो तब भी मौत तुम्हें आकर के रहेगी। अब यहां एक गुत्थी थोड़ी सी सुलझाने की मैं कोशिश करूं कि आखिर क्या वजह है कि हमसे मौत का वक्त हमारा छुपाया गया। किसी को यह नहीं बताया गया कि तुम कब मरोगे और तुम्हारी उम्र कितनी है, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि हमारी एज कितनी है, कब तक हम जिएंगे। सबसे उसका मौत का वक्त छुपाया गया। अब वजह क्या है? तो मैं एक बुजुर्ग की बात आपके सामने पेश करूं। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि नेकियां करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? नेकी करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मौत से एक दिन पहले का दिन वो नेकी करने का अच्छा दिन है। तो वो मुस्कुराया, कहा हुजूर किसी को तो खबर है ही नहीं कि मौत का वक्त कौन सा है, तो ये कैसे मौत से पहले के एक दिन की आप बात करते हैं? जब मालूम हो कि मैं कल मरने वाला हूं तो आज नेकी शुरू करूं, जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी मौत कब वाक़ई होगी। तो फरमाते हैं हर दिन को मौत से पहले का दिन तसव्वुर कर, ताकि तेरा हर दिन कामयाब दिन गुजर जाए और तू नेकी में अपनी जिंदगी गुजारने लग जाए। आज अगर सबसे बड़ी गफलत मुसलमानों के अंदर है तो कई चीजों से गफलत तो है ही, लेकिन उसमें से एक गफलत यह भी है कि आदमी यहां का तो सारा इंतजाम करता है, कब्र का इंतजाम नहीं करता। आप अगर अंदाजा लगाएं तो हर बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसी जिंदगी गुजारे।
इधर पैदा हुआ बैंक के अंदर उसका अकाउंट शुरू करवा देता है, खाता खुलवा देता है और पैसे डालना शुरू करता है कि मेरा बेटा 20 की उम्र को जब पहुंचे और उसे डॉक्टर बनाना हो तो बैंक बैलेंस पहले से मौजूद हो और मैं अपने बच्चे के पीछे खर्च कर सकूं। बेटे के लिए इंसान मकान भी बना लेता है, दुकान भी बना लेता है, बिजनेस भी सेट कर लेता है, सारी चीजें करता है। न ये करना नाजायज है, न ये सोचना नाजायज है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपने बारे में भी ये सोचा कि हम यहां से जब जाएंगे तो जहां हमें रहना है कब्र के अंदर, वहां का भी हमारे पास कोई इंतजाम है या नहीं है? वहां कौन काम आएगा? वहां कौन सी चीज काम आएगी? मियां आज तो आप देखते हैं जब जमाने के अंदर आपको ये महसूस भी होता होगा कि बाप के इंतकाल के बाद बच्चे के दिल पे सदमा होता है, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जिंदगी कटेगी। लेकिन आप देखते हैं 3 दिन 4 दिन रो धोने के बाद फिर बच्चा अपने काम में मस्त हो जाता है, जी भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, घूम भी रहा है, ऐश भी कर रहा है और उसे अपने बाप की याद आई तो आई, ना आई तो ना आई, ऐसी जिंदगी उसकी गुजरती चली जाती है। याद रखो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अक्लमंद इंसान वो है जो यहाँ की तैयारियों से ज्यादा अपनी कब्र की तैयारी करता है और अपनी आखिरत की तैयारी करता है। इसलिए कि जब एक तयशुदा हकीकत है कि मौत से हम बच नहीं सकते, एक तयशुदा हकीकत है कि मौत से कोई बचा नहीं सकता, एक तयशुदा हकीकत है कि मौत का वक्त हमें नहीं मालूम, एक तयशुदा हकीकत है कि कब्र के अंदर हमको रखा जाएगा, कितना रहेंगे ये भी हमें नहीं मालूम। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हमारे जहन में ये बात आई कि यहाँ लाइट चली जाती है तो नींद खराब हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट और वैसे शुरू हो जाती है, अंधेरा देखकर तबीयत के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। कभी हमने सोचा कि यहाँ अगर लाइट चली गई तो हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे, जनरेटर का इंतजाम कर लेंगे और इंतजाम के जरिए लाइट का सेटअप कर लेंगे। लाइट चली गई, पंखे का इंतजाम हम कैसे करें? तो हमारे पास टेबल फैन दूसरे बैटरी के जरिए चलने वाले होते हैं, उनका इंतजाम हम कर लेंगे ताकि हमें पंखे की हवा मिलती रहे। कभी आपने सोचा कि क्या यहाँ से जब जाएंगे हम कब्र के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जाएंगे, वहां की लाइट का इंतजाम करके जाएंगे, वहां की तारीकी के अंदर पंखे का इंतजाम करके जाएंगे? नहीं नहीं, कभी हमें ख्याल भी नहीं आता। बल्कि हमारी कैफियत तो ये है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उस मस्जिद को गुस्ल देना हो तो आदमी डरता है, नहीं भाई मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए कि सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मुर्दे को नहलाते नहलाते मुर्दा जिंदा हो जाए और मैं ही मुर्दा ना हो जाऊं। एक डर लगा रहता है, एक खौफ लगा रहता है। आदमी मुर्दे को देखने के लिए तैयार नहीं, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं। ये एक सिचुएशन होती है, ये एक खौफ होता है, एक फियर होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हो या हम हो, हम अगर सोचें कि मौत से बच जाएं, कहीं उधर भाग के बच जाएं, कहीं उधर छुप के बच जाएं, कहीं कंट्री चेंज करके बच जाएं, तो मैं आपको बताऊं कहीं भी जाएं मौत आएगी। और कुर्बान जाइए मेरे रब के इरशाद पर, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी मौत कहां वाक़ई होगी, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। मौत उसके वक्त पर आएगी और मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि वो कौम जो कब्र को भूल चुकी है, वो कौम जो दुनिया में डूब चुकी है, उस कौम को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत बताकर 15वीं शब को कब्रिस्तान की ज़ियारत की सोच अता फरमा देते हैं कि जो लोग साल भर कब्रिस्तान नहीं जाते वो भी कम से कम जो है 15वीं शाबान कब्रिस्तान जा करके अपनी कब्र के बारे में सोचें कि एक दिन हमें भी यहां पर आना है। लेकिन
आप में से बहुत सारे साल में कई मर्तबा जाते होंगे, किसी का इंतकाल हुआ तो जनाजे के साथ चले गए। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, मैंने ऐसे जालिमों को भी देखा है जो कब्रिस्तान में जाने के बाद बिजनेस की बात करते और कहे लगाते, वहां भी उन्हें कब्र याद नहीं आती, ना अपनी मौत याद आती। मौत बरहक है, मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की जात और उनकी ज़वात मुक़द्दसा इस फर्शे गीती पर सबसे अफजल व आला है। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भी एक लम्हे के लिए मौत का जायका चखना पड़ा, वो भी इस वादी से गुजरे। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने आज उनको जिंदगी अता फरमाई और हर नबी अपने अपनी कब्र के अंदर जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत बरहक है। अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि मौत बरहक है और मरने के बाद जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं। जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं, चाहे वो मिट्टी के अंदर रहे, चाहे किसी परिंदे के पेट में रहे, चाहे दरिया के अंदर रहे, चाहे दरिंदे के पेट के अंदर रहे, जहां भी वो बंदा मौजूद है, उसका जिस्म मौजूद है, वो दर हकीकत कब्र है। लेकिन वो उसका परमानेंट ठिकाना नहीं, परमानेंट ठिकाना नहीं, वो एक टेम्पररी जगह है और फिर उसको वहां से उठाया जाएगा। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कब्र है ना, सबके लिए सिमिलर नहीं है। जैसे जमीन के ऊपर इंसान रहता है तो रहता तो है इंसान, लेकिन किसी के लिए जमीन के ऊपर महल होता है, किसी के लिए झोपड़ा होता है, किसी के लिए देहात होता है, किसी के लिए शहर होता है, किसी के लिए फुटपाथ होता है, किसी के लिए बंगला होता है। सबकी रिहाइश सेम नहीं होती। ऐसे ही सबकी कब्र भी सेम नहीं होती। कब्र का मामला यह है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र किसी के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किसी के लिए जहन्नम के टुकड़े में से एक टुकड़ा है। और कोई मरने वाला ऐसा नहीं जिसे कब्र दबाती ना हो। कब्र दबाती है, नेक बंदे को भी दबाती है, गुनहगार बंदे को भी दबाती है। तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि जब दोनों को दबाती है तो दोनों को दबाने की कैफियत क्या होती है। तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुनहगारों, फुज्जारों, कुफ्फार को कब्र दबाती है तो दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब हो जाती हैं। और नेक बंदे को कब्र दबाती है तो इस तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। एक माँ जिस तरीके से अपने बेटे को गोद के अंदर दबाती है तो बेटे को तकलीफ नहीं होती, सुकून मिलता है।
ऐसे ही कब्र भी नेक बंदे को दबाती है, इस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। कब्र किनके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किन के लिए जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, उसे समझना बेपनाह जरूरी है। कब्र में होने वाला अज़ाब किन गुनाहों की बुनियाद पर होता है, उसे भी समझना जरूरी है, ताकि उन अज़ाब से, उन गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो सके। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा देखें और महसूस करें, कब्र में जिन गुनाहों की वजह से अज़ाब होता है, उनमें से एक गुनाह गीबत है। गीबत, जैसे मिसाल के तौर पर दो चार आदमी बैठे और उसके बाद जो हाजिर नहीं उनमें से किसी की बुराई करना शुरू कर दी। अगर कोई बैठकर, और मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां पर हाजिर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये आदत औरतों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। खैर अब तो मर्दों में भी क्या कहना, कोई महफिल ही शायद इससे खाली जाती है। ये गीबत कितनी बड़ी बुराई है, आपको मालूम है? अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना और किसी की बुराई करना, ये दोनों बराबर है। आकाई करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, शबे महराज मुझे जब सफर के अंदर जहन्नम दिखाया गया तो मैंने जहन्नम में कुछ बंदों को देखा जो अपने हाथों से अपने चेहरे को नोच रहे थे और उनके हाथों के नाखून पीतल के थे। जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील ने कहा, हुजूर ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत उनके पीठ पीछे किया करते थे, बुराई पीठ पीछे बयान करते थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी ज़बान से अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। और ये अच्छी बात ऐसा नहीं कि मुसलमानों से ही अच्छी बात कहे, नहीं, बल्कि कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो, चाहे कोई भी हो, जब भी उससे बात करनी हो तो अच्छे अंदाज के अंदर बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। बड़ी मादरत के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूं, हमारी गलियों में रहने वाले बच्चों की पहचान यह है कि माँ की गालियां और बाप की गालियां और बहन की गालियों से तो बात शुरू करते हैं, बल्कि यहां तक कि बहुत सारे सेठ दुकान के अपने बच्चों को, अपने मुलाजिम को गालियों से बात करते हैं और उनसे जब कहा जाता है ये मना है, गाली मत बको, तो कहते हैं अरे ये गाली के बगैर सुधरता ही नहीं। ये सोच बन गई, ये मिजाज बन गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे बताओ, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि गाली कितना बड़ा गुनाह है? आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है, गिर जाता है अल्लाह की नजरों से। इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले तो आज से गीबत करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। आप या तो अच्छी बात करो या चुप रहो, किसी मोमिन की बुराई कतई तौर पर करने की आदत अपने अंदर न बनाओ।
वरना मजे तो लोग लेंगे। आप अगर किसी की टांग घसीट रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो लोग मजे तो लेंगे, अच्छा ऐसी बात है, ये सब करेंगे। लेकिन आपकी कब्र के अंदर कोई आपको सहारा देने के लिए नहीं आया। आपकी कब्र की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। और कुरान कहता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम। क्या तुम्हें का कोई बंदा ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? जिस तरह से तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे की गीबत करना भी तुम पसंद ना करो। अगर तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर भी आती है, जैसा आदमी उस अंदाज से अदब के साथ उसकी बुराई के हवाले से इस्लाह की बात उसके मुंह पे डायरेक्ट कर दो, उस अंदाज से कि अदब भी मलहूज रहे, रिस्पेक्ट भी रहे। 10 के सामने टोकने की बजाय अकेले में बुला करके मुझे ऐसा महसूस होता है अगर आप ये करेक्शन कर लें तो बेहतर है। उस वक्त आपका दिल ये कहेगा यार शायद इसको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो वो सोचेगा मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि इसने मेरा करेक्शन कर दिया और मेरी गलती से मुझे आगाह। तो ये गुनाह बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही नमाज को ले लीजिए आप, अगर कोई नमाज छोड़ता है तो कब्र में एक गंजा सांप उस पर मुसल्लत किया जाता है। जब वो डंक मारता है तो बंदा 70 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। ये तर्के सलात की बुनियाद पर, ये नमाज कज़ा करने की बुनियाद पर। यहां तो खड़े भी रहते हो, चलते भी हो, बैठते भी हो और लेटते भी हो, लेकिन कब्र में चलना फिरना खड़ा रहना तो नहीं होगा, लेटना ही होगा। अब आप मुझे बताओ, यहां नींद सुकून की आदमी चाहता है और इस सुकून की नींद को हासिल करने के लिए फज्र की नमाज को छोड़ देता है, लेकिन कभी ये सोचता है जिस नमाज को वो छोड़ रहा है उसके एवज के अंदर उसकी कब्र की सुकून की नींद बर्बाद हो जाएगी और उसको कब्र के अंदर गंजा सांप डंक मारेगा। कभी उसे ये ख्याल भी आया? कभी उसने इसे सोचा? हमारी बहनें, हमारे नौजवान शादी का मौका हो तो नमाज छोड़ देते। अभी मेरे एक साथी, बहुत मेरे चाहने, बार बार मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था, मैंने साथी के जरिए इत्तला भिजवाई कि मुझे जाना है, जरा जल्दी जो है वो यही टाइम मेरे पास है, जरा सेट कर दो, मेरी मूंछों को बाल वगैरह तरिश सेट कर दो, बना दो। उसने कहा मेरी शादी का एक ऑर्डर है, मुझे वहां जाना है, बस ये टाइम में हजरत तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं। हम जब गए तो कहा हजरत ऐसा हुआ कि नौजवान की एक की शादी है, उसने कहा कि यार तू असर के बाद ही आ जा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, असर के बाद तो मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन चूंकि बड़ा ऑर्डर था तो मैंने कहा भाई मैं तो मगरिब पढ़ करके आऊंगा, तू भी तो मगरिब पढ़ ले। अरे बोले यार टाइम कहाँ है। फिर उसने कहा, बार बार ने उसको समझाया कि 20-25 मिनट ही का तो वक्त है ना, तू तैयार होगा, तैयार होने के बाद तेरा मेकअप खराब ना हो जाए, तेरे बाल खराब ना हो जाए, हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है थोड़ा सा 20-25 मिनट ताखीरी से तू बनना संवरना, मगरिब की नमाज तो पढ़ ले। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए ये होता है। आज शादी में आप देखें, लड़के संवरते कहीं बाल खराब ना हो जाए, लड़कियां मेकअप खराब ना हो जाए, छोड़ रहे हैं नमाज। और आज के दौर में तर्के सलात को, नमाज के छोड़ने को बड़ा गुनाह समझा ही नहीं जाता। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है
कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो तर्क सलात की बुनियाद पर कब्र के अंदर अजाब होगा, कब्र में तकलीफ होगी। लेकिन थोड़ा सा साथ में एक और चीज भी बता दूं, जो कब्र तारीख है, कितनी अंधेरी कब्र, आप जरा सोचो। बहुत सारों को आप कब्र के हवाले करके आए होंगे और आपने देखा होगा गड़ा अंदर से तारीख, फिर उसके अंदर डाला गया मुर्दे को, फिर उसको ढांक दिया गया तो और अंधेरा। जरा सोचो तो सही, आप वहां छोड़ करके आप आ रहे हो, वहां जाने वाला चला जाता है। भाई आपके दिल में भी तो ये तमन्ना होगी ना कि कब्र में रोशनी हो जाए तो क्या कहना, अंधेरी की बजाय हमारी कब्र उजाले वाली बन जाए तो क्या कहना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कब्र में रोशनी है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वही नमाज उसकी कब्र से अंधेरे को दूर कर देगी और कब्र को रोशन मुनव्वर मुजल्ला कर देगी। ये है नमाज, ये है नमाज। तो कब्र का अज़ाब नमाज तर्क करने की बुनियाद पर होगा। अगर कोई कब्र के अज़ाब से बचना चाहता है तो नमाज कज़ा न करे। तीसरी चीज निफाक। निफाक किसको कहते हैं? निफाक कहते हैं जैसे आप हज के लिए गए हों, उम्रा के लिए गए हों, तो चूंकि ये लफ्ज अरब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान में तो इस्तेमाल नहीं होता, या दूसरी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता। जो टनल होता है ना, टनल, इसके दो मुंह होते हैं ना टनल के, एक एंट्री का एक एग्जिट का। तो दो मुंह वाली जो चीज होती है ना, उसको टनल कहते हैं। और अरब के अंदर आप सऊदी में गए हो तो देखेंगे वहां लिखा होता है नफक। तो निफाक उसको कहते हैं जो दो मुंह वाला बंदा, दिल में कुछ जबान पे कुछ। मोमिन से मिला तो कुछ, दूसरे से मिला तो कुछ, इससे मिला तो कुछ, उससे मिला तो कुछ। दो मुंह वाला बंदा। और उसकी अलामतें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अब वो अलामतें समझ लें आप। जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें वो खयानत करेगा। ये मुनाफिक की अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और एक अलामत और बता दूं, और वो अलामत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज भारी है। काम धंधा करके शाम को घर पर आए, ईशा की नमाज का टाइम है, बोले यार बहुत थका हुआ, चलो यार थोड़ा सा देख लूं क्या है क्या नहीं, सो जाऊं बस। और सुबह तो उठने का नाम ही। तो अगर अल्लाह न करे ईशा की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है और फज्र की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है, बोझ बन रही है, तो अल्लाह रहमो करम फरमाए। वो मुनाफिक जिनकी तारीफ कुरान के अंदर की गई है, उस मुनाफिक के दर्जे पर तो वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी आदत उसके अंदर पैदा हो गई। उसकी आदत, जैसे
मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मन तरकस फलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो निफाक जो कहते हैं वो दो मुंह वाला बंदा, और कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन वइज़ा क़ील लहुम आमनू वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। इसी के साथ एक और आयत करीमा मौजूद है कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब दूसरों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कहा जाता है तुम मोमिन से मिलते हो तो कहते हो तुम्हारे साथ, इनसे मिलते हो तो उनके साथ। तो ये करते क्यों? नहनु मुस्ताज़िऊन, हम मजाक करते हैं, हम मजाक करते हैं। तो आज ऐसे लोग भी आपको पाए जाएंगे कि आपसे कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कहेंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। ये कुरान की आयत है। तो कब्र के अंदर मुनाफिक पर अज़ाब होगा। तो जितनी भी अलामाते निफाक हैं उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज, पेशाब के छींटे से न बचना। बहुत सारे हमारे नौजवान कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, छींटे से नहीं बचते, बल्कि ज्यादातर कब्र के अंदर अजाब पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद ही पर होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ दो कब्रों के करीब से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवार थे वो खच्चर थोड़ा सा बिदकना शुरू हुआ। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है जिसकी वजह से मेरा खच्चर बिदकना शुरू कर दिया। कुर्बान जाइए मेरे आका की नजर पर कुर्बान जाइए। और सरकार की सोबत खच्चर को मिल गई तो खच्चर की अजमत पर कुर्बान जाइए कि वो भी कब्र में जिस पर अजाब हो रहा है वो महसूस भी कर रहा है और हुजूर उसके हवाले से बता भी रहे हैं। तो आप जानते हैं किस वजह से अजाब हो रहा है ये पूछा गया तो बताया गया दो वजह से। दो कब्रें हैं, दोनों के अलग अलग गुनाह हैं। एक में चुगली की आदत थी और एक की पोजीशन ये थी कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दरख्त की टहनी लाई जाए और फिर उसके बाद दोनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कब्रों पर रख दिया और फरमाया जब तक कि ये तर रहेंगी कब्र वालों पर से अजाब के अंदर तखफीफ हो जाए। अब आज आप देखें नौजवान से कहा जाए नमाज के लिए, मौलाना मैं नापाक हूं, ये हाल है। और नापाकी का हाल ये होता है कि पूरी पूरी रात नापाकी में गुजर जाती है, फजर की नमाज चली जाती है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह नापाक रहने वाले से नहीं पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो ये भी एक गुनाह ऐसा है
कि जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अजाब अता फरमाएगा। एक और गुनाह है, अपनी ज़बान से किसी के दिल को दुखाना। ये भी मामूली गुनाह नहीं। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दो खवातीन का जिक्र हुआ। एक खातून के बारे में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो 5 वक्ता नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती है, फराइज के अलावा नवाफिल की कसरत करती है, लेकिन उसकी जबान जो है ना वो इतनी कड़वी है कि जब बोलती है तो लोगों का दिल दुखाती है। और एक औरत ऐसी है जो फराइज तो अदा कर लेती है, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नफिल वगैरह की कसरत नहीं करती, लेकिन उसकी जबान इतनी अच्छी है कि सब उसकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं और उसकी बातों से दिल को सुकून मिलता है। आका ये बताइए कि दोनों में अच्छा कौन? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की आदत ये है कि ज्यादा इबादत नहीं करती, लेकिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, वो इबादत करने वाली औरत से भी अफजलो आला है। और ये बात याद रखें, बड़ा मशहूर कौल है, तलवार का जख्म तो मिट जाता है, ज़बान का जख्म नहीं मिटता। इसलिए अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुसलमान कौन? मल मुस्लिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान से मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, सही मानों में वही मुसलमान है। आज देख लें आप, कि हमारी जबान कभी मां बाप का दिल दुखाती है, कभी रिश्तेदार का दिल दुखाती है, कभी दोस्तों का दिल दुखाती है, कभी किसका दिल दुखाती हुई नजर आती है। तो जबान की हिफाजत करो, जबान से किसी का दिल न दुखाओ, बल्कि तरगीब व तरहीब की एक हदीस मुबारका मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं, उससे आप जबान से राहत पहुंचाने का फायदा महसूस कर सकें। अगर किसी औरत का बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए, बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए, और उस परेशान हाल औरत को कोई तसल्ली दे, ये कहे कि माई गम न कर, तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल जाएगा, या इंतकाल हो गया तो कहे माई फिक्र न कर, अल्लाह तेरे बच्चे को जन्नत अता फरमाएगा, मगफिरत फरमा देगा, तसल्ली अता करे। तो आप जानते हैं ये तसल्ली के जुमले का सवाब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स उस औरत को तसल्ली के जुमले कहे, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत उसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा, जन्नत का लिबास। तो ज़बान से दिल न दुखाओ, ज़बान से अज़ियत न पहुंचाओ, इसलिए कि याद रखें, एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की,
इसे याद रख लीजिएगा। मैं समझता हूं गुफ्तगू का निचोड़ यही है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से करता। किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा तो अल्लाह है और उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, और वो अपने परेशान हाल बंदों की फरियाद सुनता है। कुरान कहता है अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही तो सुनता है। इसलिए याद रखें, दिल न दुखाएं किसी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अज़ल मुस्लिम फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह व मन अज़ल्लाह काना युदखिलुहुन नार। जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत पहुंचाई, सरकार फरमाते उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम। मैंने आज कब्र में जिन गुनाहों की वजह से अज़ाब होने वाला है, उनमें से चंद गुनाहों का ही आपके सामने मैंने जिक्र किया है। और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अज़ाब अता फरमाता है। जैसे कि एक और गुनाह मैं आपको बता दूं, बगैर वुजू के नमाज पढ़ना। बगैर वुजू के उसको भी कब्र के अंदर अज़ाब होगा। और कब्र का अज़ाब मामूली अज़ाब है। अब सुनिए, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, मैं मुसलसल सफर में रहता हूं। मौलाना ने बुढ़ापे का जिक्र भी कर दिया, और सफेद दाढ़ी भी मेरी बता रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ढलान की तरफ जा रहा हूं। लेकिन उस करीम का करम है कि रोजाना सफर, रोजाना जागना और रोजाना दीन का काम वो ले रहा है। अल्लाह का करोड़ों एहसान। अब कोई मामूली चीज होगी जिससे हुजूर ने पनाह मांगी होगी? आप जरा सोचो, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे, जिसको चाहे। चाहा इमाम हसन और हुसैन को नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाना डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया ने मान लिया। अशर मुबशरा के बारे में फरमा दिया, जन्नत की बशारत दे दी, सबने मान लिया कि जन्नती। अरे हद तो ये है कि पत्थर के पहाड़ जबल ओहद को हुजूर ने जन्नती कह दिया, दुनिया ने मान लिया। तो ये हुजूर का इख्तियार है, जिसे चाहे जन्नती बना दे। पत्थर को चाहे तो पत्थर को, पहाड़ को चाहे तो पहाड़ को, दरख्त को चाहे तो दरख्त को, अरे जानवर को चाहे तो जानवर को, सबको जन्नती जिसको चाहे बना दे। लेकिन हुजूर को देखे किस चीज से पनाह मांगते थे? अपनी उम्मत की तालीम के लिए, अपनी उम्मत की तालीम। 4 चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दुआ के अंदर अल्लाह की पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। पहली चीज कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कभी आप और हम कब्र में होने वाले अज़ाब के हवाले से क्या हो रहा है हमें मालूम ही नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र वालों पर होने वाले अज़ाब के बारे में तुम्हें सिर्फ सुना दिया जाता, कब्र वाले की तकलीफ को तुम्हें सिर्फ सुना दिया जाता, तो तुम किसी मुर्दे को दफन करने के लिए तैयार ही नहीं होते।
ये हाल है कब्र का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ताकि उम्मत हुजूर की सुन्नत समझकर ये दुआ करे। वरना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र का अजाब नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का क्या कहना, जब मोमिन उन पर ईमान लाने वाले की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है, तो हुजूर की कब्र अनवर का क्या कहना। बल्कि सुनो, हुजूर का जिस्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जिस जमीन से लगा हुआ है, जिस मिट्टी से लगा हुआ है, सूफिया फरमाते हैं वो जगह तो अर्शे आजम से भी अफजल है, अर्शे आजम से भी अफजल वाला। लेकिन उम्मत को तालीम देना मकसूद है ताकि वो हल्के से कब्र के अजाब को न ले और सुन्नत समझ करके कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे। तो चार चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह की पनाह की। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। जिंदगी और मौत की आजमाइश से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की पनाह मांगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी और कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगी और दज्जाल के फितने से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। हम गरीबी से पनाह मांगते हैं, बीमारी से पनाह मांगते हैं, सब अपनी जगह पर मांगो, जरूर मांगना चाहिए। कर्ज से पनाह मांगते हैं। हाँ, यहाँ ये भी बता दें, जो कर्ज लेकर कर्ज अदा नहीं करते उनको भी कब्र में अजाब होगा। उनका अजाब भी बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक है उनका अजाब। बवक्ते जरूरत कर्ज लो, मना नहीं, लेकिन ऐश मौज और ताइजुशात के सामान इस्तेमाल करो और जिसका कर्ज लिया है उसको देने से गुरेज करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई जनाजा रखा जाता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, इस पर कर्ज है? जब कहा जाता हाँ कर्ज है, तो किसी सहाबी को फरमाते, तुम नमाज जनाजा पढ़ा दो। वो शहीद जो राहे खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दे, हुजूर फरमाते शहीद के खून के कतरे के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह शहीद की मगफिरत फरमाता है, लेकिन उसका भी कर्ज अल्लाह माफ नहीं फरमाता। कर्ज माफ नहीं फरमाता। तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, अदाब कब्र का एक सबब है, अदाब कब्र का एक जरिया है। एक साहबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई पर कब्र में तकलीफ हो रही है, उस पर कर्ज था, उसका कर्ज चुका दो। तो उन्होंने जितना कर्ज भाई का था वो चुका दिया और चुकाने के बाद फिर उन्होंने देखा तो उनके भाई पर कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने भाई का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन एक औरत आई है जो 2 दिरहम के बारे में दावा कर दी कि तेरे भाई के ऊपर मेरा कर्ज था। तो मैंने उसे कहा कि उसका कोई सबूत पेश कर, तो उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो हुजूर क्या करूं? सरकार ने फरमाया सही कह रही है, इसी वजह से तेरे भाई पर से अजाब नहीं हटा, दे दे इसका कर्ज। फिर वो 2 दिरहम का कर्ज उसे चुकाई तो अल्लाह ताला ने उसके भाई पर से अजाब को उठा लिया। ये मामूली गुनाह नहीं है। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। एक जगह पर एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, मुसलमान को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है मुसलमान,
मैंने कहा वो क्या आता है? बोले टोपी पहनाना आता है, टोपी पहनाना आता है। इसका उस पर इसका, और खूब मजे से खाता पीता मौज मस्ती करता है, बल्कि उम्रा भी करता है, हज भी करता है, टोपी पहनाता रहता है। मामूली जुर्म नहीं है ये, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। पहली फुर्सत के अंदर कर्ज से निजात हासिल करो। और ये भी सुन लो, मैं आपको बता दूं, आप इधर कर्ज जो आप पर निकलता है देने के लिए आपने कोशिश शुरू की, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। और मेहनत के बाद भी आप कर्ज न चुका सके तो कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कर्ज आप पर निकलता था ना, उसको राजी कर लेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर राजी कर। तो ये गुनाह भी ऐसा है जिसकी वजह से कब्र के अंदर अजाब होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कब्र के अजाब से पनाह मांगते, इसीलिए जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते, इसीलिए मौत और हयात के फितने से पनाह मांगते, और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने दज्जाल से पनाह मांगते। फितने दज्जाल भी बहुत बड़ा फितना है, बल्कि हजरत आदम से लेकर या हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, बल्कि तकरीबन तमाम अंबिया के नाम ने फितने दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगी है। तमाम ये जितना भी सोशल मीडिया है ना, वो आप समझ लीजिए कि बिगिनिंग है, ये दज्जाल के फितने का स्टार्ट है, ये दज्जाल के फितने का स्टार्ट है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी कब्र में आना है। और अल्लाह करे उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कि कब्र हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए, और अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। लेकिन जिन जुर्मों के अंदर अल्लाह ना करे हम गिरफ्तार हैं, जिसकी वजह से कब्र में अल्लाह अजाब फरमाता है, तो अल्लाह हमें माफ फरमाए और उन जुर्मों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ये बातें मैंने सिर्फ आज इसके लिए आपके सामने अर्ज की कि कल शबे बारात है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन कुछ कम नसीब ऐसे हैं जिनकी कल रात भी मग़फ़िरत नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर लें। किसी की ग़ीबत की हो तो माफ़ी मांग लें, किसी से उससे माफ़ी मांग लें, और शर्माए नहीं माफ़ी मांगने के अंदर, गलती इंसान ही से होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल क़ादिर मुतलक़ है, वो माफ़ फरमाने वाला है। और इसी तरीके से कर्ज निकलता हो तो देने की कोशिश करें। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाजों के अंदर गफलत बरतने से बाज आ जाएं और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ पेश कदमी फरमाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कब्र बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं एक नुस्खा आपको अता कर देता हूँ। मैं एक रात तकरीबन रिश्ते में किसी का इंतकाल हुआ था, बच्ची के ससुराल में। तो रात को 2 बजे दफन करने का उनका प्लान बना कि भाई 1 बजे नमाज जनाजा होगी, उसके बाद दफन करेंगे। हम गए कब्रिस्तान में। तो अब एक तो रात और फिर कब्रिस्तान और फिर मैयत को दफनाना कितना डरावना मामला होता है, आप समझ सकते हैं। तो जब तदफीन हो गई तो मैं निकलने लगा तो सोच रहा था, या अल्लाह सबको एक दिन यहां तो आना है, मौत तो बरहक है, बच तो सकेंगे नहीं। है कोई ऐसी चीज जो कब्र के अंदर हमें सुकून अता करे? एक सवाल ज़हन के अंदर आया, क्या चीज है जो हमें कब्र में राहत पहुंचा सकती है? तो मुझे उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके रूह ज़ैबा की याद आ गई।
कि कब्र में अगर राहत मिलेगी तो हुजूर के चेहरे मुबारक के सदक़े में राहत मिलेगी। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। खुदा की कसम हुजूर से सच्चा इश्क करो, सच्ची मोहब्बत करो, मर्द हो या औरत, उनके दिलो दिमाग में कोई हो ही नहीं ऐसा जिससे हुजूर से ज्यादा मोहब्बत की जाए। आका से बेइंतहा मोहब्बत करो, तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी और इंशाअल्लाह हश्र भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौलाना मुश्ताक नजमी साहब जो माशाअल्लाह मुझे खुशी है कि आपके इलाके में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे इदारे के हैं, हमारे परवरदा हैं और आपकी दीनी रहनुमाई कर रहे हैं। औलमा से मोहब्बत करो, औलमा की खिदमत करो। बस एक जुमला अर्ज कर दूं, याद रखिएगा, काम करने वालों की कद्र करो। क्या है? बोलिए, जरा बोलिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझ जाएं आप। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। कान भरने वालों की नहीं। तो बस ये कोशिश करें जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी कद्र करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के ये इदारे के परवरदा हैं। आप अपने यहाँ भी तहरीक का काम शुरू करें, तहरीक से वाबस्ता हों, तहरीक से मोहब्बत रखें। अल्लाह ताला हमसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।